नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। मैं आपका अपना राजकुमार पांडे आज तुलसी जी के विषय में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। तुलसी जी पौधा नहीं है, जीवन का अंग है। सबसे पहली बात ध्यान देना चाहिए नियमों का कि तुलसी जी को नाखून से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, सायंकाल के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और चौथी बात, जो स्त्री तुलसी जी की पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है तथा उनके घर की सुख शांति व समृद्धि का हमेशा वास होता है। घर का आहो हवा हमेशा ठीक रहता है। पांचवा, द्वादशी के दिन भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। छठवां, सायंकाल के बाद तुलसी जी लीला करने जाती है। तुलसी जी वृक्ष नहीं है, साक्षात राधा जी का स्वरूप बताई गई है। आठवां, तुलसी जी के पत्ते को कभी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी जी के पौधे का महत्व धर्म शास्त्रों में भी बखूबी बताया गया है। तुलसी जी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें भी जुड़ी हुई हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के पत्तों को बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रसाद बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं होता है। अतः हम जो भगवान को देते हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं बिना तुलसी जी के। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। हमारी प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि सौभाग्य हमेशा बना रहता है, कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर की कलह और अशांति दूर हो जाती है। घर परिवार पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी जी का सेवन करता है उसके शरीर अनेक चंद्रायण व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान का पवित्र होने जैसा मान्यता बताया गया है। भगवान विष्णु का भोग तुलसी जी के बिना अधूरी माना जाता है। इसका कारण यह बताया गया है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कार्तिक महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजन और उसके पत्तों को तोड़ने के लिए नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। तुलसी पूजन के नियम क्या हैं? तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में लगाना चाहिए। आज के दौर में जगह जगह का अभाव होने की वजह से तुलसी जी का पौधा बालकनी में लगा सकते हैं। रोज सुबह स्वच्छ होकर तुलसी जी के पौधों में जल दें और एवं उसकी परिक्रमा करें। सायंकाल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, शुभ होता है इससे। भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव को तुलसी न चढ़ाएं। आप कभी भी तुलसी का पौधा ला सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी लगाना सबसे उत्तम माना गया है। तुलसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पूरी तरह से स्वच्छ हो। तुलसी के पौधे को कांटेदार पौधों के साथ न रखें। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के भी कुछ विशेष नियम हैं। तुलसी की पत्तियों को सदैव सुबह के समय तोड़ना चाहिए। अगर आपको तुलसी का उपयोग करना है तो सुबह के समय ही पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। बिना जरूरत के तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए, यह उसका अपमान होता है तुलसी जी का। तुलसी की पत्तियां तोड़ते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधों को कभी गंदे हाथों से न छुएं। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर अगर मंत्र याद हो तुलसी जी का तो मंत्र बोल करके तुलसी की पत्तियां तब तोड़ें। मंत्र क्या है? महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमोस्तुते। इस मंत्र से आप तुलसी जी की पत्तियां तोड़ सकते हैं।
बिना जरूरत के तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, यह उसका अपमान बताया गया है। रविवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ न समझे, गाय को पशु न समझे। समझने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करे, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान स्वरूप हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय श्री सीताराम। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।